आज की कहानी एक सुनसान रास्ते से शुरू होती है जहां पर एक गाड़ी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक से ये गाड़ी बीच में खराब हो जाती है एंड इस गाड़ी जो चला रही थी ना एक लड़की, उसका नाम था रीबा। रीबा बेहद खूबसूरत थी जिसे इस समय लिफ्ट की जरूरत भी थी। इसी बीच वहां उसके तरफ एक वैन आकर रुकती है। इन वैन में से दो लड़के निकलते हैं एंड वो दोनों लीवा के पास आकर उसे अगवा कर लेते हैं, यानी कि भाई किडनैप कर लेते हैं। एंड फिर वो दोनों गाड़ियां लेकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद हमें ये पता चलता है कि लीवा को किडनैप करने वाले लड़के का नाम कूपर और एक लड़के का नाम लीवा था। एंड बेहोश लीवा के पास ना एक कूपर था, वो उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल कूपर शादी के लिए मरा जा रहा था बट उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसी बीच उसे रास्ते में लीवा दिखती है एंड बस लीवा की खूबसूरती देखकर वो और लिबान उसे अरेस्ट कर ले, मतलब भाई किडनैप कर लेते हैं। पुलिस तो है नहीं, वो अरेस्ट करेंगे उसको ताकि कूपर लीवा से शादी कर सके। अब कूपर की गंदी हरकतों के कारण लिबा को होश आ चुका था। तभी कमरे में कूपर की माँ लिबा आती है। लिबा उधर से जैसे ही भागने की कोशिश कर रही थी, कूपर उसके सिर पर लैंप मार देता है। इवेंचुअली जो रीवा होती है ना, वो बेहोश हो जाती है। अब कूपर उसके डैडी से कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अब मैरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड अब वो शादी की तैयारियां भी स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद मैरी को लिबा ने दुल्हन की सरह तैयार कर लिया था, मतलब भाई लाइक शादी करने वाली दुल्हन। एंड इसके बाद कूपर जबरदस्ती उसके फिंगर में रिंग डालकर रिंग सेरेमनी को खत्म कर देता है, यानी कि एंगेजमेंट तो अभी उनकी हो चुकी थी एंड साथ ही साथ में उसकी शादी भी हो चुकी थी। भाई क्या ही फास्ट काम है। एंड इसके साथ जब इन्होंने शादी की ना इससे, तो उसको एक टेबल के ऊपर बांध रखा था एंड जो कि बार बार टेबल में से चिल्लाकर मदद मांग रही थी। आखिर में मैरी उसकी चीखों से परेशान होकर उसके सीने में चाकू मार देती है। उसी समय इवेंचुअली रीबा की मौत हो जाती है। एंड उसी समय कहानी हमें एक नए घर से शुरू हुई, मतलब दिखाई जाती है, जिसमें दो बहनें अपनी माँ टैरी के साथ रहती थी। टैरी के बड़ी बेटी का नाम डोरा था और वो कॉलेज में अभी पढ़ रही होती है। आज डोरा के कॉलेज को छुट्टी थी भाई, मतलब घर पे माहौल करने वाली है, जिस कारण टैरी उसे शोर में डाकर शॉपिंग करने के लिए पूछती है। टैरी की बात मानकर डोरा भी घर से निकल जाती है। थोड़ी देर में डोरा एक स्टोर में पहुंच गई थी एंड जो उनके घर के करीब ही था। इस स्टोर में स्टीव नाम का लड़का काम करता था एंड जो इस समय कैश काउंटर पर खड़ा था। डोरा सामान खरीद कर स्टीव को पैसे दे देती है एंड वो जैसे ही स्टोर से बाहर निकलती है तो कूपर और नेड उसे वापस से अगवा कर लेते हैं। भाई पहले सस्पेंशन के जैसा इधर भी अगवा कर लेते हैं, यानी कि किडनैप कर लेते हैं। ये दोनों यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे एंड स्टीव भी इनके साथ ही था। अब दोनों भाई डारा को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो शहर से दूर एक वीरान सी पहाड़ी पर था। मैरी अपने बेटों को कब से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे किसी लड़के को अगवा करने गए हैं। डोरा को देखकर मैरी काफी ज्यादा खुश होती है एंड जिसके बाद कूपर उसे उठाकर घर में ले जाता है। दूसरी तरफ जब काफी समय बीतने के बाद भी डोरा घर में नहीं आती तो उसके मम्मी यानी कि टैरी को उसकी चिंता होने लगती है। वो उसे ढूंढती ढूंढती उस स्टोर तक पहुंच चुकी थी जहाँ पर डोरा शॉपिंग करने आई थी। वो स्टोर में जाकर स्टीव से डोरा के बारे में पूछती है, लेकिन स्टीव कहता है कि यहाँ पर आपकी बेटी नहीं आई। एंड स्टीव का ये वाला जवाब सुनकर टैरी मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद डोरा एक कमरे में धीरे धीरे आंखें खोलती है। वो उठकर देखती है कि उसके एक पैर को चेन से बांधा गया था। वो इस चेन को जैसे ही खोलने की कोशिश करती है एंड तभी वहाँ पर मैरी आकर कहती है, तुम बेकार में हाथ पैर मार रही हो, वैसे तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूरे घर में आराम से घूम फिर सकती हो, क्योंकि ये चेन बहुत ज्यादा लंबी है। मेरा छोटा बेटा कूपर तुमसे शादी करना चाहता है। अब वो उससे बोलती है कि तुम वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। उसकी बात मानकर डोरा वॉशरूम में तो आ जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई भी थी एंड साथ ही साथ में रो भी रही थी। एंड दूसरी तरफ डोरे की माँ डैरी पुलिस में जाकर पुलिस की मदद मांगती है, लेकिन पुलिस उसे 2 दिन इंतजार करने के लिए कहते हैं। दरअसल डोरा की उम्र 19 साल की थी एंड पुलिसों को लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चली गई है। उधर डोरा जैसे ही नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है, मैरी उसकी पीठ पर गरम गरम रॉड लगाकर निशान बना देती है। उसने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि डोरा को वो डराना चाहती थी ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना कर पाए। थोड़ी देर बाद डोरा नेड की बीबी एरा से बात कर रही थी। एमा उसे बताती है कि मैं 1 साल से यहाँ पर कैद हूँ। मैंने यहाँ पर कई बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग मुझे पकड़ लेते थे एंड फिर मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे। एंड उसी रात मैरी अपने पूरे परिवार के साथ डिनर करती है। उसने डोरा को भी अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था, क्योंकि उसकी शादी कूपर से होने वाली थी। डिनर के बाद एमा और डोरा बर्तन साफ कर रही होती है एंड इसी बीच एमा से एक ग्लास का कांच टूट जाता है एंड अब मैरी कूपर से कहती है कि तुम डोरा को दूसरे एक कमरे में ले जाओ।
मैं और नेट एमा से बात करना चाहते थे। मैरी की बात मानकर कूपर डोरा को अपने साथ ले जाता है एंड उसके जाने के बाद नेट एमा को बहुत ज्यादा मारता है क्योंकि मैरा ने एमी का पसंदीदा ग्लास तोड़ा हुआ था। इसीलिए ये लोग उसे काफी ज्यादा सजा दे रहे थे, यानी कि मार। भाई क्या है ये। उधर कूपर ने डोरा को एक कमरे में बंद कर दिया था और वो एमा की चीखें सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। काफी ज्यादा मारने के बाद नेट ने एमा को एक टेबल पर बांध दिया था। भाई लिटरली उसके पूरे मतलब जो बॉडी है ना उसमें से खून निकल रहा था भाई। जिसके बाद वो एक चेन सा उठाता है एंड इसी बीच मैरी भी वहां पर आ जाती है एंड वहां आकर एक काफी ज्यादा बड़ा सा चाकू उठाती है एंड फिर देखते ही देखते वो एमा के हाथों की उंगलियां काट देती है। भाई ये कौन सी सजा है। एंड इसके बाद तो एमा की साथ वो होता है जिसे देखकर किसी की भी रूफ कांप जाए। दरिंदा नेट चैन से भी उसकी इतने टुकड़े करता है कि वो तड़प तड़प कर मर जाती है। एमा की इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी चीखें सुनकर यार समझ गई थी कि ये लोग एमा को मार रहे हैं। आखिर में वो यहाँ से भागने का फैसला करती है ताकि उसके साथ एमा जैसा कुछ भी ना हो। अगले दिन सुबह डोरा मैरी के पास जाकर पूछती है आपके बेटे कहाँ हैं? घर में आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर मैरी बताती है कि वो शहर गए हैं, हम दोनों घर पर अकेले हैं। मैरी की बात सुनकर डोरा चाय बनाने लगती है। इसी बीच वो गर्मा गर्म चाय मैरी के चेहरे पर फेंक देती है। इससे पहले कि मैरी को संभल पाती डोरा जल्दी जल्दी उसके गले में चेन डालकर खींचती है। डोरा ने चेन खींचने में काफी ज्यादा ताकत लगा दी थी जिसके कारण मायरा बेहोश हो जाती है एंड इसके बाद डोरा को उसके गले में से चेन की चाबी मिल जाती है। अब वो पहले खुद को आजाद करती है फिर मायरा को बांधकर घर से सारी चाबियां उठा लेती है। अब डोरा जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। वो इस गाड़ी में बैठकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसके पास जो चाबियां थी उनमें से कोई भी चाबी इस कार को नहीं लग रही थी। अब वो फिर से घर में जाती है एंड अब गाड़ी की चाबी वो ढूंढने लगती है। चाबी ढूंढते ढूंढते वो घर की छत पर पहुंच गई थी एंड वहां पर उसे एक लड़का दिखाई देता है एंड इस लड़के का नाम डेक्स था एंड मैरी ने इसे भी चैन से बांध रखा था। वो डोरा को चैन की चाबी दिखाकर कहता है कि मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। ये सुनकर डोरा चाबी उठाकर उसे आजाद कर देती है। अब वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं कहता है कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। ये सुनकर डोरा उसे थोड़ा सा खाना देती है खाने के लिए एंड वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है एंड इसके बाद मैरी अपने आप आजाद होकर वहां पर पहुंच जाती है एंड वो आते ही डोरा को मारने की कोशिश करती है। डोरा को मारने के लिए डेक्स एक हथियार उठा लेता है फिर उसे मैरी के मुंह पर मारता है एंड अब मैरी एक तरफ नीचे गिर गई थी एंड जिसके बाद डेक्स और डोरा जैसे ही भागने लगते हैं तो उनके सामने मैरी का पति डेविड आ जाता है। मैरी का पति शहर में रहता था एंड वो कभी कभी ही घर आया करता था। मैरी की एक ऐसी हालत देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड फिर डेक्स उस पर पीछे से कई वार करता है। डेक्स के हमलों से डेविड बेहोश हो चुका था एंड फिर वो मतलब उन दोनों को उसकी गाड़ी की चाबी मिलती है। कुछ देर बाद अब डोरा गाड़ी चला रही थी एंड उसके पास डेक्स भी बैठा हुआ था। ये दोनों जल्दी जल्दी मैरी के घर से दूर जाना चाहते थे लेकिन भाई बैड लक, उनकी गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाती है और अब डेक्स और डोरा गाड़ी से निकलकर एक तरफ भागते हैं। थोड़ी देर बाद कूपरा और नेड भी शहर से बाहर मतलब वापस आ गए थे उनके घर पर एंड वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें रास्ते में अपने पिता डेविड की गाड़ी दिखती है एंड जिसके बाद वो अपनी वैन को रोक लेते हैं और अब नड जैसे ही गाड़ी के पास आता है तभी डेक्स गाड़ी के नीचे से निकलकर उसके ऊपर वार कर देता है। इस वार के कारण नेड जोर से नीचे गिरता है एंड उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है एंड अब कूपर जल्दी जल्दी अपनी गन निकालकर डेक्स को मारने ही वाला था कि तभी गाड़ी के नीचे से निकलकर डोरा उसके पैर पर वार कर देती है एंड इस हमले के कारण गन नीचे गिर चुकी थी एंड अब कूपर जैसे ही डेक्स को हाथों से मारने लगता है तो डोरा उसकर पीछे से वार कर देती है और अब कूपर डेक्स को छोड़कर डोरा को मारना चाहता था लेकिन तभी डेक्स गन उठाकर उस पर गोली मार देता है एंड इस गोली ने कूपर भी जान ले ली थी। उधर नेड भी तड़प तड़प कर मर जाता है एंड इन दोनों को मारने के बाद डेक्स और डोरा उन दोनों की कार वैन लेकर वहां से भाग जाते हैं। दरअसल जब डेविड की गाड़ी बंद हो गई थी तो ये भागे नहीं थे बल्कि एक प्लान बनाकर गाड़ी के नीचे चले गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि मतलब मैं भाई रास्ते में ना उन्हें कूपर और डैग मिल सकते थे। उनका इलाज करना जरूरी था एंड 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ लेटर आज एक पुलिस वाली टेरी के घर आई थी वो क्योंकि डोरा से पैरी के बारे में पूछताछ करने वाली थी। इस पुलिस वाली का नाम रेचल था एंड डोरा उसके हर बात का सही जवाब भी देती है। डेक्स भी टेरी के घर में ही रहने लगा था एंड रेचल उसे भी पूछताछ करती है। वो जैसे ही उसके पास आती है तभी कमरे में डेविड आकर रेचा को मार देता है। रेचल की मौत के बाद वो डैडी को भी पकड़ लेता है और फिर डेक्स को कहता है इसे मार डालो मेरे बेटे एंड
एंड ये सुनते ही डेक्स टेडी के पेट को चाकू से चीर देता है। एंड अब घर में सिर्फ डोरा बची हुई थी, जबकि उसकी छोटी बहन इस समय स्कूल में थी। अचानक डोरा को किचन में मैरी दिखाई देती है एंड जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो जल्दी जल्दी घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर तो डेविड खड़ा था। और अब डोरा के पास डेक्स आता है। तभी मैरी कहती है कि तुम अब बड़े हो चुके हो बेटे, इसे मार डालो एंड अपने भाइयों जैसे बन जाओ। दरअसल डेक्स मैरी का तीसरा बेटा था। उसे जब पता चलता है कि उसके जब भाई जो है ना वो लड़कियों को अगवा करते थे, उनसे जबरदस्ती शादी भी करते थे, तो वो उनके खिलाफ हो जाता है। मैरी उसे सबक सिखाने के लिए एक चेन से बांधती थी ताकि वो अपने भाइयों जैसा बन सके। मतलब पर मैरी की इस हरकत ने ना उसके दिल में एक गुस्सा पैदा कर लिया था एंड इसीलिए वो डोरा का साथ देता है एंड अपने परिवार को मारने की कोशिश करता है। वो अपने पिता डेविड से काफी ज्यादा डरता था एंड इसीलिए जब डेविड उसे चैरी को मारने के लिए बोल रहा था तो वो डर के मारे डैडी को मार देता है। और अब मैरी बार बार उसे डोरा को मारने के लिए कह रही थी, लेकिन डेक्स उसे यहाँ से भगा देता है एंड उसकी यह हरकत देखकर डेविड उसका गला रगड़ देता है। इसके बाद भी इवेंचुअली डेक्स की मौत हो जाती है एंड अब डोरा घर में छुपी हुई थी। अब मैरी उसे ढूंढ रही थी एंड इसी के दौरान डोरा को जैसी मैरी दिखती है तो वो उस पर इतने वार करती है कि वो मर जाती है। एंड अब घर में सिर्फ डोरा और डेविड ही बचे थे एंड इसी दौरान रेजन का पुलिस वाला साथी घर में आता है, लेकिन डेविड उसकी टांग पर वार कर देता है एंड उसे जख्मी करने के बाद वो डोरा को पकड़कर जैसे ही मारने लगता है एंड तभी पुलिस वाला उसके सिर पर गोली मार देता है। कहानी के आखिर में डेविड भी मारा जाता है एंड डोरा की जान बच जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल भी प्रेस करना। मतलब जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ किसी नई इंटरेस्टिंग मूवी के साथ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाने वाला है। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।